हिंदू त्योहारों पर, चाहे दीपावली हो, होली हो अथवा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो, जो लोग ईंट पत्थर चलाते हैं वो कुंभ में ही कमाना क्यों चाहते हैं? हिंदुओं से नफरत भी और हिंदुओं के धन पर पलना भी चाहते। यह तो अजीब बात है। एक रंग फेंक देने से, अबीर फेंक देने से जिस देश में दंगे भड़क जाते हों, वहाँ मुसलमान हिंदुओं के बीच जबरदस्ती घुस करके होली क्यों खेलना चाहता है? जब उसके अनुसार तथाकथित रूप से उसका पवित्र महीना चल रहा हो, रमजान का महीना हो, और उसमें होली पड़ेगी, तो होली मुसलमान क्यों खेलना चाहता है? तो निश्चित तौर से ये बदनीयती है, क्योंकि हिंदुओं में होली का त्यौहार लिंग भेद, जाति भेद से ऊपर उठ करके सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली खेलते हैं। तो क्या हिंदू माँ बहनों को गले लगाने के बहाने छेड़छाड़ करने के लिए व्यक्ति होली खेलना चाहता है? तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, देश में जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, कम से कम उनसे तो हम आग्रह कर ही सकते हैं कि इस पवित्र होली के त्यौहार पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और विशेषकर काशी और वृंदावन की होली में हिंदुओं के हुजूम में गैर हिंदू न घुसे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी रंगभरी एकादशी होती है और मशाने की होली होती है, यहाँ पे स्वाभाविक है, तीर्थराज प्रयाग के अंदर भी एक बड़े हुजूम की होली होती है। वृंदावन की होली 40 दिन से ज़्यादा की होती है, और काशी में रंग भरी एकादशी हो या मसान पर जो होली खेलते हैं लोग वो हो, तो भीड़ जहाँ समूह में होली खेल रहा है उस समूह में मुसलमान क्यों घुसना चाहता है, ये समझ से परे की बात है। तो स्वाभाविक है कि वो ऐसे ही नहीं, निश्चित है कि उसका इरादा छेड़छाड़ का है, और इसे हिंदू समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। संबल के तमाम नदियों में और जलाशयों में प्रयाग का जल डाला जा रहा है और प्रयाग का जल सभी जगहों पर ले जाया गया है संगम का, इसको किस तरीके से? अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इन प्रयासों की कि लगभग 5 लाख लीटर संगम का पवित्र जल उत्तर प्रदेश के हर उस हिंदू के लिए पहुंचाया जाए जो तीर्थराज प्रयाग नहीं पहुंच सका। ये सच है कि संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश फिसड्डी रहा, और फिसड्डी इसलिए नहीं रहा, यूपी वालों को लगा हम तो अपने घर में हैं, हम नहा लेंगे, लेकिन बाद में देश से इतनी प्रचंड भीड़ बढ़ी कि उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, मैं कहूँ काशी प्रयाग के लोग तो मायूस हो गए कि हम स्नान कैसे करें। ऐसी परिस्थितियों में योगी जी ने जो यह रास्ता निकाला, यह स्तुत्य है और यह प्रशंसनीय प्रयास है, जिसके लिए अखिल भारतीय संत समिति उनको ढेरों सारा आशीर्वाद, और इस प्रयास के लिए हम प्रशंसा शब्द तो बहुत छोटा शब्द है कि हर हिंदू को उसकी मुराद पूरी हो जाए, उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, संगम के पवित्र जल से नहाने की, ये बहुत ही स्तुत्य प्रयास है। लाउड स्पीकर को लेके जो जंग छिड़ी हुई है संभल के में, मौलाना कह रहे हैं कि 1 मिनट का हमको दिया जाए, आधे मिनट का हमको समय दिया जाए लाउड स्पीकर के लिए ऐलान करने के लिए। ऐसा क्यों? क्या इस्लाम के पैदाइश के समय में लाउड स्पीकर था? उसके उपयोग होते थे? यह प्रश्न स्वाभाविक है उठना। और दूसरे कि जब आप मुस्लिम बहुल इलाकों से इस देश के कानून के विपरीत जाकर के यह कहते हैं कि ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ से हिंदू जुलूस क्यों निकालेगा, इस स्तर पर बातें करते हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपके मस्जिदों से लाउडस्पीकर से उठने वाले स्वर हिंदुओं के कान में क्यों जाएं। और वैसे में जब हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हो, उस समय दिन भर में आप 5 बार चिल्ला करके ये कहें कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ भी नहीं है, इसे हिंदू समाज कैसे स्वीकार करेगा? तो निश्चित है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो कदम उठाया है उसका अखिल भारतीय संत समिति हृदय से स्वागत करती है। लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने के लिए योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करती है।